हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 10.1। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड एंड राइट द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। We have to write down after doing the divide. We have to write down quotient and remainder also. So first example is 21m square. I will write down the question over here. 21m square डिवाइड बाय 7m। 7m अभी हमें क्या करना है, 7m से 21m को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m। तो इसको यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जैसे लिखते वैसे लिखेंगे 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कट करके लेंगे पहले। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। m कट हो गया, इसमें से एक m कट हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा 3m। अभी ये जो 3m है इससे हमें 7m को मल्टीप्लाई करना है। 7m मल्टीप्लाई बाय 3m दैट इज 21m स्क्वायर। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, 7 3 जा 21 m स्क्वायर। नाउ वी विल राइट डाउन दिस नंबर इज आवर क्वोशिएंट में लिखेंगे 3m। देखो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 21m स्क्वायर ही आ रहा है। 21m स्क्वायर, दिस विल बी माइनस, नाउ दिस विल बी कट हो जाएगा, m में से m स्क्वायर में से m स्क्वायर गया, कट हो गया। 21m स्क्वायर में से 21m स्क्वायर कट हो गया, 0 is the quotient. So now we'll write down the answer over here. Quotient will be 3m and remainder will be आया 0. दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे इजी लग रहा है, लेकिन आगे जाके जो एग्जांपल्स है वो थोड़े हार्ड लगेंगे, इसके लिए हम लोग ए स्टेप भी करेंगे। तुम लोग अगर ए स्टेप करते हो तो ये हमें आगे का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। अभी हम सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, दैट इज 40a क्यूब डिवाइड बाय माइनस 10a। 40a क्यूब विल राइट डाउन हियर 40a क्यूब डिवाइड बाय माइनस 10a। ये देखो यहाँ से एक कट हो गया, यहाँ से दो एक कट हो जाएगा, तो 2a यहाँ पे रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख 0 0 विल बी कट, 4 विल बी देयर 4, और यहाँ पे जो a लिखेंगे अभी से 3 माइनस 1 विल बी क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। दिस वन वी गॉट द क्वोशिएंट। विल राइट डाउन ओवर हियर 40a क्यूब माइनस 40a क्यूब, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे माइनस 10a। अभी यहाँ पे जो हमारा नंबर आया है दिस इज आवर क्वोशिएंट, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। वी हैव टू राइट डाउन बिकॉज हियर इज अ प्लस साइन, हियर इज अ माइनस, सो वी गॉट द आंसर दैट इज माइनस 4a स्क्वायर। सो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है माइनस 10a मल्टीप्लाई बाय माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 40a क्यूब, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया। तो नाउ 40a क्यूब वी गॉट द सेम नंबर ओवर हियर, सो माइनस करेंगे विल गेट द आंसर। क्वोशिएंट विल बी 4a square, remainder will be 0. So we have to write down the quotient also. Once again, quotient is equal to 4a square and remainder आएगा 0. ये भी इजी है, एकदम इजी है। ये दोनों एग्जांपल्स समझ में आया सबको। अभी थर्ड एग्जांपल है हमारा माइनस 48p का फोर्थ पावर डिवाइड बाय माइनस 9p स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। 48p का फोर्थ पावर माइनस
9p स्क्वायर। अभी हम लोग इसका डिवाइड करेंगे, 48p का फोर्थ पावर डिवाइड बाय माइनस 9p स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे तो ये पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, 9 के टेबल में तो 48 है नहीं, तो हम लोग कौन से टेबल से कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, रिमाइंडर रहेगा 1, 3 6 जा 18, हमारा 16/3 we got the answer over here. This one is also minus, so we'll write down here also minus, minus will be plus। p का फोर्थ पावर है, इसके लिए हमने क्या किया, 16/3 का p का 4 माइनस 2 विल बी p का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अभी ये जो नंबर आया है हमारा, दिस इज अवर क्वेश्चन, वी विल राइट डाउन ओवर हियर 16/3 p स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16/3 p स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस है ऐसा ही माइनस में आ जाएगा, 16 3 जा 48 और p का फोर्थ स्क्वायर और स्क्वायर फोर्थ पावर आ गया, तो हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस 48 p का फोर्थ पावर। ये देखो इसका माइनस था, इसके लिए यहाँ पे माइनस आ गया। अभी ये माइनस है, ये माइनस है, अभी हम लोग जो माइनस करते हैं यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन, ये प्लस 48p का फोर्थ पावर से ये माइनस 48p फोर्थ पावर माइनस करेंगे, तो विल गो गेट रिमाइंडर 0। सो क्वेश्चन विल बी 16/3 p square and remainder will be 0। देखो हम लोग पहले जो 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे उसमें इतना जरूरत नहीं था ये डिवाइड करने की, लेकिन अब अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं तो हम लोग अगर ये डिवाइड करके लेते हैं तो हमें ये इजीली हमारा क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे भी देखो थोड़ा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लिकेटेड था, 9p से 16/3p स्क्वायर से हम लोग 9p का मल्टीप्लिकेशन इजीली यहाँ से नहीं कर सकते थे। इसके लिए अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करें इजीली वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल। समझ में आया सबको? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, 40m का फिफ्थ पावर डिवाइड बाय 30m क्यूब। अभी इसका भी हम लोग डिवाइड करके लेंगे, पहले 40m का फिफ्थ पावर डिवाइड बाय 30m क्यूब। तो यहाँ पे 0 0 कट करेंगे, या फिर हम लोग 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 भी कर सकते हैं, लेकिन 0 0 कट कर देते। सो वी विल गेट द 4/3। m का फिफ्थ पावर है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग 4/3 m का फिफ्थ पावर माइनस थर्ड पावर क्यूब। तो क्या आ गया यहाँ पे, m का स्क्वायर, 5 में से 3 माइनस हुआ m स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी देखो अपॉन में आया है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा डिवाइड करके लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें इजी हो जाता है। तो हमारा यह क्या है डिवाइजर, 30m क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3m स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो अभी हम लोग फिर से इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40, m का क्यूब मल्टीप्लाई बाय m का स्क्वायर। तो m का कितना पावर आ गया, फिफ्थ पावर। डू यू अंडरस्टैंड? हम लोगों को पता है मल्टीप्लाई होता है, अगर m का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसका हम लोग को क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय m का 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, m का 3 प्लस 2 करते हैं, तो अपने आप वो क्या आ जाता है, 5 आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट m का फिफ्थ पावर आ गया। समझ में आया ना? मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग ऐड करते हैं पावर्स का, डिवाइड होता है तो माइनस। इसके लिए हमारा 3 और 2 5 हो गया, 40m का फिफ्थ पावर। जो हमारा क्वेश्चन है 4/3m स्क्वायर आ गया, जो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4/3m स्क्वायर, वैसा ही लिखा जो आया है हमारे यहाँ पे। नाउ वी गॉट द
जो मल्टीप्लिकेशन करके नंबर आया है 40m का 5th पावर, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो ए स्टेप नहीं दिया है, लेकिन अगर हम लोग ए स्टेप करते हैं तो हमें इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करने में। हम लोग कोई डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चलेगा इसका क्या आएगा, इसके लिए ए स्टेप करेंगे तो तुम लोगों को और इजी जाएगा। ए स्टेप ऐड कर लो, ये मल्टीप्लिकेशन तो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक कॉलम अलग से बना दो, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। हर एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन का इतना एक्सप्लेनेशन करके एक कॉलम कर दीजिए और इसमें एक्सप्लेनेशन ये पूरा लिख दीजिए। अभी इसका माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अगेन वी हैव टू राइट डाउन क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4/3m स्क्वायर और रिमाइंडर विल बी 0। अभी तक तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, समझ में आया सबको? यस, सो वेरी इजी। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 5, 5x³ माइनस 3x² डिवाइड बाय x²। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल लिखेंगे दैट इज 5x³ अपॉन x²। अभी देखो यहाँ पे x² तो ये कट हो गया और यहाँ पे 3x थे, उसमें से 2 कट हो गए तो एक x बचेगा, यहाँ पे 5x रहेगा। ठीक है, ये 5x हमारा क्या हो जाएगा, कोशिएंट हो जाएगा। इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर है x² मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल टू 5x³। क्या आ गया, 5x³ हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आया हुआ नंबर है, वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। एक्सप्लेनेशन में ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है दैट वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। 0 आ गया, वो साइन के साथ यहाँ पे हम लोग ये अभी कैरी होगा 3x² माइनस 3x²। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x² अपॉन x² डिवाइजर है x² और x² कट हो गया। अभी हमारा क्या रह गया, कोशिएंट -3, दैट कोशिएंट वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। नाउ हमारा क्या है डिवाइजर, x² से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, -3 को, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे -3x²। ये जो आया हुआ है हमें वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर -3x²। अभी ये तो माइनस है, ये माइनस है, लेकिन हम लोग जो माइनस करते हैं डिवाइड में, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। वो यहाँ पे ऐसे दिखा दो तुम लोग स्पेशली, ये +3x हो चुका है, इसके लिए -3x माइनस हो रहा है। +3x² से -3x² माइनस हो गया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। कोशिएंट आ गया हमारा 5x - 3। विल राइट डाउन quotient is equal to 5x - 3 and remainder will be 0. Remainder will be 0. Do you understand? Yes, it's a very easy example. If you want to write down, you can write it down. समझ में आया? सब सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 that is 8p³ - 4p² डिवाइड बाय 2p²। अभी हमारा यहाँ पे क्या है 8p², तो 8p³ डिवाइड बाय 2p²। अभी हमारा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, p² कट हो गया पूरा, यहाँ से 2 p गए, इसमें से 3 थे, उसमें से 2 गए तो 1 रह गया। समझ में, 3 में से 2 गए तो 1 p रहेगा, दैट विल बी 4p। दिस इज आवर कोशिएंट। अभी हमारा जो कोशिएंट है उससे हमें क्या करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट मल्टीप्लाई बाय 4p इज इक्वल टू 8p³। हमारा जो ये आया है दिस इज अवर कोशिएंट ओवर हियर, विल राइट डाउन। और जो 8p³ आया है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 0 आ जाएगा, ये माइनस के साथ नीचे आएगा 4p²। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4p² डिवाइड बाय 2p²। p² कट हो गया
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 क्या आ गया यहाँ पे -2. दिस इज आवर कोशिएंट -2. राइट डाउन ओवर हियर. आफ्टर दैट अभी हमारा क्या 2p² से हमें -2 को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ गया हमारा आंसर -4p². देखो माइनस का सिंबल देना जरूरी है. अगर एक ही यहाँ पे खाली -4 था, इसके लिए हमें -2 आ गया यहाँ पे. अब ये -2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया -4p² एज इट इज आ गया. तो यहाँ पे क्या आ गया -4p². अभी a माइनस और a माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सब्ट्रैक्ट दिस 4p. ये प्लस 4p² से ये वाला -4p² माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया. बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट द रिमाइंडर 0. कोशिएंट विल बी 4p-2 and remainder will be, each and every time you have to write down quotient and remainder because they are asked to write it down, the quotient and remainder also. So we'll write down, this is our answer 4p-2 and remainder will be 0. ठीक है, समझ में आया सबको. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, that is 2y³ plus 4y² plus 3 divided by 2y². ठीक है, अभी हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा 2y³ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2y³ अपॉन 2y². अभी देखो यहाँ पे 2 2 तो कट हो गया, ये y² है. यहाँ से इसमें से 3y थे, उसमें से 2y गए तो कितना रह गया ओनली y. दिस इज आवर कोशिएंट. विल राइट डाउन हियर कोशिएंट y. अभी हमें क्या करना है 2y² जो हमारा डिवाइजर है उससे हमें क्या करना है y को मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा क्या आ गया 2y³ जो हम लोग यहाँ पे लिखना है 2y³. यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे, 0 0 आ गया. अभी यहाँ पे क्या होगा 4y². यहाँ पे क्या आएगा 4y². तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4y² अपॉन 2y². देखो ये y² कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. दिस इज आवर कोशिएंट, +2 आ गया. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +2. अभी हमारा जो 2y² जो डिवाइजर है मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4y². तो हमारे यहाँ पे आ गया 4y². ये जो मल्टीप्लाई करके आया हुआ है यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग. ठीक है 4y². लेकिन एक्सप्लेनेशन में ये दिखाना जरूरी है तुम लोगों को. ये तो एक टेक्स्ट बुक में ही दिया है, हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि तो आप लोग अच्छे से समझ जाए किस तरीके से ये कोशिएंट आ रहा है. सिंबल की तरह अगर सिंबल चेंज होता है तो हम लोगों को इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता है कि सिंबल कौन सा सिंबल आ रहा है वगैरह. इसके लिए अगर ये करके लेते हैं तो हम लोगों का सिंबल कभी रॉन्ग नहीं होगा. इसके लिए ए वाला जो है ए भी एक्सप्लेनेशन आप दिखा दोगे तो अच्छी बात है. ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया 0. अभी हमारा क्या यहाँ पे आएगा +3. वैसा का वैसा ही कैरी होगा. ये कोशिएंट आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी डिवाइड की. तो हमारा आंसर आ जाएगा कोशिएंट विल बी y+2 एंड रिमाइंडर विल बी 3. ठीक है, सबको समझ में आ गया. ये तुम लोग चाहिए तो लिख लीजिए. अभी देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे. 21x का 4th पावर -14x² + 7x डिवाइड बाय 7x³. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 21x का 4th पावर डिवाइड बाय 7x³. यहाँ पे लिख लेंगे. एक्सप्लेनेशन में हम लोग डिवाइड करके लेंगे पहले. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 यहाँ पे लिख लिया. यहाँ पे x का
थर्ड पावर है, यहाँ पे फोर्थ पावर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे x 4 - 3 करेंगे तो कितना रहेगा हमारा 3x। तो ये 3x हमारा क्या आ गया, कोशिएंट आ गया। अभी इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर कितना है हमारा 7x3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये 3x करेंगे तो हमारा क्या आ गया 21x का 4 क्यूब और x फोर्थ पावर। दिस वन वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। यहाँ पे मैंने लिख लिया। ये कितना आ गया 0। अभी -14x स्क्वायर यहाँ पे आ गया -14x स्क्वायर प्लस 7x। पूरा लिख देती हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे देखो -14x स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे अगर 7x क्यूब तो हमारा क्या हो गया, डिवाइजर का जो डिग्री है वो ज्यादा आ रहा है। तो इससे हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे -14x स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है। तो यहाँ पे ही प्रोसेस ये स्टॉप हो जाएगी। हम लोग आगे प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या हो चुका है, कम आ चुका है। बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बी आवर रिमाइंडर ओनली। सो प्रोसेस विल बी क्वेश्चन इतना ही आ जाएगा हमारा जो 3x आ चुका है, जो मैंने डबल लाइन यहाँ पे इसलिए डबल लाइन किया हुआ है। जो क्वेश्चन है मैं उसको डबल लाइन से दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई है उसको सिंगल लाइन से करेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर कम है और डिवाइजर का पावर ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस विल स्टॉप ओवर हियर। वी गॉट द आंसर इन ओनली वन स्टेप। Yes, quotient will be 3x and remainder will be -14x square plus 7x. This is our answer. ठीक है, समझ में आया सबको। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 9th एग्जाम्पल, दैट इज 6x का 5th पावर -4x का 4th पावर प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अभी देखो हमारा क्या है 6x का 5th पावर डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे जो डिवाइजर है वो लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर, दैट इज 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 3 आ गया हमारा, 3 लिखेंगे। x का 5th पावर है -2 विल भी क्या आ गया, देखो 3x का क्यूब आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 3x क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया कोशिएंट 3x क्यूब। अभी 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब इज इक्वल टू 6x का 2 and 3 x का कितना पावर आ गया 5th पावर। दिस इज आवर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके मिला हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। माइनस करेंगे वी विल गेट 0। ये माइनस के साथ नीचे आएगा 4x का 4th पावर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x का 4th पावर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे 2x 4th पावर में से 2 पावर गया, कितना आ गया 2x का स्क्वायर। तो ये जो हमारा आ चुका है 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2x स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4x का 4th पावर। दिस वन वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर। एंड ये जो था हमारा 2x स्क्वायर हमारे, यस ये दिस वाज माइनस था बच्चों, ये माइनस था क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस। तो ये माइनस है, ये माइनस है, और यहाँ पे ए भी हमारा क्या हो गया -4x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आया हुआ नंबर है वो भी सिंबल के साथ लिखेंगे 4x का 4th पावर। अभी हम लोग जो डिवाइड में माइनस करते हैं वो माइनस का सिंबल भी तो देना है, तो ये दे दिया हमने माइनस। अभी ये माइनस हो गया हमारा प्लस, ये सिंबल इस तरीके से दिखा दीजिए। अभी हमारे ये प्लस 4x स्क्वायर 4th पावर हो चुका है, ये प्लस 4x के 4th पावर में से ये -4x का 4th पावर कट हो गया तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अभी 8x क्यूब यहाँ पे क्या आएगा
8x³ अभी 8x³ डिवाइड बाय 2x², x² और ये तो कट हो गया, ये 2 1 जा 2 4, यहाँ पे एक ही x रह गया है 4x, जैसे कि 3 में से 2 जाता है तो 1 रहता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमें पावर, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया वहां पे 4x। अभी इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x, तो कितना आ गया 8x का क्यूब, 8x³ आ गया हमारा नंबर। ऐसे माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अगेन हमारा 2x² यहाँ पे कैरी हो गया। ओ यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन में लिखना बाकी रह गया था 4x, ये प्लस 4x था क्योंकि 8x³ और डिवाइड बाय 2x² 4x आ गया था, वो 4x हम लोगों ने लिखा। अभी यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे भी 2x² है, तो देखो वो 2x² 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कर भी लेते हैं तो भी 1 ही आने वाला है। देखो 2x² डिवाइड बाय 2x² कट हो गया, 1 आ गया, तो 1 से अगर 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2x², तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2x²। यहाँ पे 1 लिखा क्योंकि यहाँ से कट हो चुका है, अभी ये 1 जो हमारा आ चुका है क्वेश्चन वाला वो लिखा, इसका 1 का और इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया 2x²। वहां पे नीचे एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी चाहिए आपको तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2x² मल्टीप्लाई बाय 1, तो आ गया 2x², तो इसका माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। ठीक है, हमारा अभी क्वेश्चन क्या आ चुका है, क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 एंड रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, इजी है लेकिन तुम लोगों को थोड़ा समझ के देखो, इस तरीके से ऐसा ही डिवाइड होते होते जाएगा, जैसे जैसे तुम लोग कैरी करोगे वी हैव टू डू द डिवाइड। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 10th एग्जाम्पल, 25m का 4th पावर माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5m। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे 25m का 4th पावर डिवाइड बाय 5m, तो यहाँ पे एक ही m है तो 5 1 5, 5 5 25, यहाँ पे क्या आ गया 5m का 4th पावर में से 1 गया तो कितना रह गया 5m का क्यूब। दिस इज आवर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर मिल गया हमें, क्वेश्चन का पहला नंबर दैट इज 5m³। अभी हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5m जो डिवाइजर है उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5m का क्यूब इज इक्वल टू 25m का 4th पावर, 25m का 4th पावर आ गया, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। यहाँ पे मैंने m लिखा नहीं है, 25m का 4th पावर, 25m का 4th पावर इक्वल हो गया 0 आ गया, यहाँ पे माइनस 15m³। अभी देखो यहाँ पे 15m³ है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 15m³ डिवाइड बाय 5m, m यहाँ पे क्या करेंगे 5 1 5, 5 3 15, 3 आ गया माइनस 3m का जो क्यूब है उसमें से 3 माइनस 1 विल बी, देखो क्या आ गया माइनस 3m²। तो अभी हमारा 5m है मल्टीप्लाई बाय माइनस 3m² इज इक्वल टू माइनस 15m³। अभी हमारा जो माइनस 15m³ है हम यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा रह गया लिखना जो कि था माइनस 3m², माइनस 3m²। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसका माइनस करेंगे, ये वाला माइनस हम लोग जो डिवाइड में करते हैं वो वाला माइनस का सिंबल आ गया, माइनस माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो गया
प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अभी हमारा क्या कैरी ओवर क्या होगा 10m। अब ये 10m डिवाइड बाय 5m, m कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया +2, तो यहाँ पे +2 लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे 5m मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10m। ये जो हमारा नंबर आ गया है 10m मिल गया हमें, तो ये यहाँ पे कट करेंगे। अभी +2, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे +2 आ गया, तो सॉरी +8 है, हाँ सॉरी बच्चों, दिस इज +8। तो अभी हमारे यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 5m क्यों -3m² +2 और रिमाइंडर विल बी 8। तो क्वोशिएंट वी विल राइट डाउन हियर, क्वोशिएंट विल बी 5m³ -3m² +2. This is our quotient and remainder we got that is 8. तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर दिया है। एक्सप्लेनेशन आप लोग लिखते जाइए, इस तरीके से सॉल्व करते जाइए, विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया। थैंक यू। वीडियो देखो, आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, चलो।